हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मज़े में होगे, स्टडीज़ पे पूरा कंसंट्रेट होगा भाई तुम्हारा, और वीडियोस को भी प्रॉपरली देखते होगे भाई। तो बच्चा पार्टी, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो के अंदर हमने 7.2 के 5 सम कर लिए थे भाई, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और पूरी वीडियो देखनी है भाई। ठीक है? ठीक है जी। सम नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। देखो क्या कहा है इसने। पॉइंट ए बी सी ओ डी 4 पॉइंट दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की शेप टाइप में कुछ बना लेते हैं यार, रफली बनाना है हमें, क्या दिक्कत है। ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक, और सीक्वेंस में ही लेना है भाई। ठीक है, ये हो गया 4 3, ये हो गया 6 4, 5 -6 और डी हो गया -3 5। ओके, रफली प्लॉट करवा लिया हमने। हमें बताना है कि पैरेललोग्राम की ये साइड्स हैं या नहीं। तो यार पैरेललोग्राम के लिए देखो, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल। सबसे पहली चीज़ तो यही देखनी है यार। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है भाई। तो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो कहोगे सर रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम नहीं है? भाई वो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मानेंगे। देखो, रेक्टेंगल हो या फिर आपका स्क्वायर हो, वो पैरेललोग्राम है, बट ये हर जगह पे कि भाई डायगोनल्स इक्वल ही आएंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें यही देखना है कि वो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है तो भी वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को देख लेते हैं। या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो यार, मेनली क्या है, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते होंगे ना तो भी चल जाएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके जी, तो शुरुआत करते हैं। पहले निकालेंगे हम ए बी निकालेंगे तो भाई x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 बोले तो 6 माइनस 4, x2 माइनस x1 किया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 3 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया भाई, √5। एक डिस्टेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, अब निकाल लेते हैं BC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 मतलब 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और दूसरा हो गया -6 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट हो गया भाई। दैट मीन्स 5 माइनस 6 बोले तो -1 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया -10 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 का हो गया 100 अंडर द रूट हो गया, मतलब अंडर द रूट 101। 2 आगे भाई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं BC। अब निकाल लेते हैं CD निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो बेटा -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया -8 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस 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 प्लस, और 5 और 6 11, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 11 का 1 to 1 कितना आ गया भाई? इसको सोल्व करोगे 5 8 1 रूट में 185 आ गया। एक और निकाल लो यार, AD निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, बट फिर भी AD और निकाल लेंगे। ये x1 y1 x2 y2 बोले तो 4 माइनस इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द, तो 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस में आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 4 कितना आ गया? रूट में 53। अब देखो भाई, AB के अपोजिट है CD, तो AB इज़ नॉट इक्वल टू CD। क्या ये इक्वल है भाई? ये रूट 5 है और ये रूट में 185 है, तो इक्वल नहीं है। एंड BC इज़ नॉट इक्वल टू AD, BC है 1 और 1 रूट में और ये रूट में 53 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो हम करेंगे अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, सो A B C D are not the vertices of a पैरेललोग्राम। तो कंडीशन कैसी होगी भाई? ये फॉल्स कंडीशन होगी यार, ठीक है। अगर बाय द वे ये इक्वल आ जाते तो क्या तो रेक्टेंगल होता या फिर हमारा क्या होता? एक पैरेललोग्राम। फिर हम इसके डायगोनल्स को चेक करते बेटा। ओके है, तो क्विकली नोट करो इसे। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। अ सर्कल हैज़ इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड अ पॉइंट P दे रखा है लाइज ऑन इट, द पॉइंट Q लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। हमें ये बताना है भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, मैं एक सर्कल बनाऊँ। ये सर्कल हो गया और सपोज करो ये आपका सेंटर से बात बन गई भाई, ठीक है। सेंटर आपका 0 0, इसको O नाम दे दें। और एक पॉइंट क्या कहा इसने कहा कि पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया जो कि कितना दे रखा है, इसने कहा 5 0, ठीक है। ये P यहाँ पे भी हो सकता था यार, बट रेडियस है तो हम वहीं से लेके चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि पॉइंट Q 6 8, अब ये मान के चलो 6 8 पॉइंट दिया है, ये Q है जो कि लाई कर रहा है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं यार। अगर मैं निकालूँ ये OP क्या है, कि OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। OP क्या है? रेडियस है सर्कल की। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊं बेटा। अगर OP की वैल्यू ज़्यादा आ जाए OQ से, OP की वैल्यू इक्वल आ जाए OQ की, या OP की वैल्यू कम आ जाए OQ से, ठीक है। मान के चलो ये 10 आ गई, ये 5 आ जाए, ये 10 आ गई, ये भी 10 हो, ये 10 आ गई, ये हमारी 15 हो, ठीक है। अगर ये हो तो हमारा इनसाइड होगा, ये होगा तो ऑन होगा भाई, ठीक है, और ये होगा तो आउटसाइड होगा। क्या है इसका तात्पर्य? अगर OP की वैल्यू OQ से हमारी कम ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब क्या है कि वो अंदर की तरफ कहीं पे बनेगा यार,
ठीक है, रेडियस से पीछे पहले बन जाएगा। वो पॉइंट कहाँ पे डिनोट होगा, इनसाइड द सर्कल। अगर OP और OQ बराबर आ गया तो वो कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, मतलब सर्कल के ऊपर बनेगा। अगर OP की वैल्यू OQ से कम आ जाती है तो अब अगर रेडियस थोड़ी आ जाए, पॉइंट डिस्टेंस ज़्यादा, तो वो बाहर बनेगा। तो अभी इन्हीं चीज़ों को चेक कर लेते हैं भाई। OP निकाल लेते हैं। OP फार्मूला कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2 बोले तो भाई अंडर द रूट 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये 25 अंडर द रूट, मतलब कितना आ गया भाई, 5 यूनिट्स कह लो यार 1 मिनट के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके जी। अब इसी के बाद हम लिखते हैं, हम निकालेंगे OQ। OQ निकाला तो ये 0 0, ये 6 8 है, बोले तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 अंडर द रूट, मतलब रूट में आ गया 100 और वो कितना आ गया 10, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यही तो मेन चीज़ थी यार। अब जो मैंने लिखवाया था वो भी पल्ले पड़ गई होगी बात। यही चीज़ अगर मैं आपका लिखूं कि भाई इफ़, अगर इसको लिख के देखें, इफ़ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज, या तो लेस हो भाई, या लेस देन हो, या इक्वल हो, या मोर देन हो। मोर देन किससे भाई, रेडियस, रेडियस से हो तो क्या होगा, देन द पॉइंट इज क्या भाई, या तो अगर लेस देन है तो इनसाइड होगा, अगर इक्वल है तो ऑन होगा, और अगर मोर देन है तो आउटसाइड होगा द सर्कल, ठीक है। यही तो चीज़ें हैं जो मैंने बताई थी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हेयर OQ बड़ा है आपका OP से, ठीक है। अगर ये बड़ा है देन Q is outside the circle। Q lies कर लो यार, lies outside the circle। तो कंडीशन कैसी होगी भाई, ये आपकी ट्रू कंडीशन है, ठीक है। ओके, क्विकली नोट करो बेटा। सम नंबर 8 देखो, द पॉइंट A lies on the perpendicular bisector of line segment joining the point P and Q। अब P और Q का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं ना, तो उसके ऊपर A हमारा लाई करता है। तो भाई सिंपल सी चीज़ें याद रखो कि अगर A लाई कर रहा है कि इफ़, सम नंबर 8, इफ़ A क्या है भाई आपका 2 7 दे रखा है, लाइज ऑन, ये परपेंडिकुलर का निशान, बाइसेक्टर ऑफ P दे रखा है 6 5 एंड Q दे रखा है 0 और -4, देन क्या होगा,
कि ए पी है ना ए क्यू के बराबर आएगा। यार बाइसेक्टर से ही समझ जाओ कि वहाँ से अगर कुछ होता है तो वो क्या होगा, ए पी और ए क्यू के बराबर होगा। दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे दिखाई देने चाहिए, पक्का दिखने चाहिए भाई। तो सबसे पहली चीज़ ए पी निकाल लें भाई। ए पी निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 बोले तो 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दैट मीन्स कितना आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर अंडर 4 का 16 2 का 4 रूट में 20 आ गया भाई। अब ए क्यू निकालें। ए क्यू x1 y1 x2 y2 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में -4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 0 - 2 बोले तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में -11 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 11 का स्क्वायर 121 अंडर द रूट बोले तो रूट में 125। यार ये तो इक्वल नहीं आए, ठीक है। ए पी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्यू, नहीं आए तो क्या कहेंगे, सो ए डज नॉट लाइज ऑन द perpendicular bisector of P and Q, या P Q सीधा लिख लो P Q। तो ये कंडीशन क्या होगी भाई, फॉल्स कंडीशन होगी यहाँ से, ठीक है। ओके है तो उतार लो भाई जल्दी से। नाइन्थ सम देखो, पॉइंट P इज वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब P है ना, अब देखो यार पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अब ये अगर मैं A कहूँ ये B कहूँ, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये P मान लो ये Q मान लो, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वो उसका पक्का नहीं है भाई, बट हम ले लेते हैं यार। लेट करने में क्या जाता है कि P हमारा 5 और -3 दे रखा है, ठीक है, और A दे दिया 7 और -2 और B है 1 और -5, ठीक है जी। तो अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात करेंगे तो या तो 1:2 में डिवाइड करेगा या 2:1 में, दोनों में से किसी एक रेशियो के अंदर ये डिवाइड करेगा। तो भाई वही निकाल लेते हैं यार किस रेशियो में वो डिवाइड करने लग रहा है, ठीक है। करें तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें सेक्शन फार्मूला। देखो अगर 1:2 आ गई या 2:1 आ गई तो वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, नहीं आई तो भाई जय बाबा की, नहीं है टाड़ हो जाएगी, ये बड़ी बात है यार। तो ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या भाई, सबसे पहली चीज़ तो हम लिख लेते हैं लेट पॉइंट P, 9th सम है भाई, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन, या तो M1:M2 करो या K:1 कर लो, मर्जी तुम्हारी है, जैसे करना चाहते हो। हम K:1 में कर लेते हैं, ठीक है। सो बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हम लिख लेते हैं यार कि XY इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बाय में M1 प्लस M2, और दूसरा हो गया M1y2 प्लस M2y1 बाय में M1 प्लस M2, ठीक है। ये लिख दिया, ये इसके बराबर आएगा, ये उसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे XY बोले तो अपना 5 और -3 है, ठीक है, इज इक्वल टू M1 बोले तो K है, ये हमारा K हो जाएगा, M2 हो जाएगा 1, तो K X2 ये आपका X1 Y1 X2 और Y2, K इंटू में 1 प्लस
1 इंटू में 7 बाय में k+1 कोमा। अब m1 y2 m1 है k प्लस इंटू y2 आपका है माइनस का, ये कितना, माइनस का 5, ठीक है, प्लस m2 है आपका 1 और ये कितना है भाई माइनस का 2 बाय में k+1। अब मैंने बताया कि ये हमारा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तो उसी के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 -3 इज इक्वल टू k+7 बाई k+1 कोमा -5k -2 बाई में k+1, ठीक है। ये ले लेते हैं ना यार, 5 इज इक्वल टू k+7 बाई में k+1, उधर मल्टीप्लाई हो गया, 5k + 5 बराबर k+7। इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, क्या हो गया, 5k - k बराबर 7 - 5, 4k बराबर 2, तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2, k आ गया 1/2। अगर हम इसको लिखें तो k/1, बाय में 1 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/2 आ गया भाई, कितना आ गया, 1/2। तो सिंपल सी बात है बेटा, तुम इसको भी लेके कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करना चाहते हो। हमारा काम यहाँ से हो गया, हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सो P डिवाइड AB इन 1/2। और मैंने बताया अगर 1/2 या 2/1 आ गया तो वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, ठीक है। हैंस पॉइंट P is the point of trisection of AB। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है भाई, बिल्कुल ओके है, ठीक है। जल्दी नोट करो भाई। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 10 की ओर। पॉइंट ए दे दिया, ये बी सी आर कोलिनियर सर। अब भाई ये सिलेबस में नहीं है आपका, तो नहीं करेंगे, बेवजह का पंगा क्यों उठाना है यार। सम नंबर 11, द पॉइंट पी है, ये लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड सेंटर 3,5। सेंटर 3,5 दिया है भाई, ठीक है, ओरिजिन नहीं, सेंटर 3,5 दे दिया, रेडियस आपकी दे रखी है 6 और पी उसके ऊपर लाई करता है। ऑन की बात आ गई यार, अगर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, अगर एक सर्कल दे दिया, ये सेंटर है भाई आपका जो है 3,5, ठीक है, 3,5 है और ये रेडियस है यार, रेडियस आपकी 6 दे रखी है। ऑन कर रहा है तो मतलब या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या कहीं पे भी मिल सकता है यार, इधर मिल सकता है, इधर होगा, इधर। ऑन का मतलब क्या है कि जितनी यार रेडियस दे रखी है ना 6, उतने के बराबर आना चाहिए भाई, ठीक है। तो पी पॉइंट कितना दे रखा है आपका, इसने दिया -2 और 4, ठीक है जी। सी बोले तो सेंटर 3,5 दिया भाई, ठीक है, और रेडियस कितनी दी है 6। अब मैं एक कंडीशन लिखूं, इफ़ ये जो सी पी दिया, सी अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लूं या ओ ले लो यार, सेंटर ओ हो गया हमारा, इफ़ ओ पी इज इक्वल टू 6 देन पॉइंट पी विल लाई ऑन सर्कल। कि अगर इनकी डिस्टेंस अपनी 6 आ जाए, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो उसका तात्पर्य होगा कि वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ऑन, ठीक है। बताया था, याद होगा ना, कि OP की वैल्यू अगर ग्रेटर देन OP की, अगर ये OP है ग्रेटर देन आपकी रेडियस आ जाए, ठीक है, OP की वैल्यू इक्वल टू रेडियस आ जाए, OP की वैल्यू आपकी कम आ जाए रेडियस से,
तो तीनों कंडीशंस में बताया था मैंने, अगर OP की वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस आ जाएगी तो आउटसाइड हो जाएगा यार, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा और ये हो जाएगा इनसाइड। तो OP निकालें, OP निकाला तो क्या आ जाएगा, ये आपका x1 y1 और ये x2 y2। बोले तो 3 माइनस इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर भाई, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया भाई रूट में 26। रूट में 26 की बात करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, ये मतलब 5.1 के हेरफेर में कुछ आ गया ना, है ना। तो यार क्या आया कि OP जो आया है वो तो यार हमारा कम आ गया रेडियस से, है ना। OP अगर हमारा रेडियस से कम आ गया तो ये क्या बताएगा, तो ये कंडीशन गलत होगी भाई, ठीक है। OP इज नॉट इक्वल टू रेडियस, सो P कितना -24 डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। तो ये हमारी फॉल्स कंडीशन है भाई, ठीक है, तो ये बात फॉल्स रहेगी। ओके है, क्विकली नोट करो यार। आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। द पॉइंट्स A, B, C, D इन दैट ऑर्डर फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल फॉर्म करवा के दिखाना है, ठीक है। तो मैं अगर एक रफली स्केच बनाऊं, ये बना लिया, रफली बनाया यार, अभी पता नहीं है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। A, B, C और D। A है -1 -2, B दे रखा है 4 3, C दे रखा है 2 5 और D दे रखा है -3 0, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे भाई। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि भाई या तो AB बराबर CD हो भाई एंड BC बराबर AD हो और डायगनल्स AC इज इक्वल टू BD हो। ये चीज़ें हमें निकाल के दिखानी पड़ेंगी, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकालेंगे AB, ठीक है। AB निकालें, AB x1 y1 x2 y2 मतलब 4 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर और 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 25 + 25 रूट में 50, या आप इसको 5√2 भी कह सकते हो। आ गया एक तो भाई। अब निकाल लेते हैं BC। BC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 बोले तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दैट मीन्स ये हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस के 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 4, मतलब रूट में 8 आ गया। मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि 2√2, क्या समस्या है यार, हो सकता है ना, होता क्या है, होना ही है यार, ये इसमें तो कोई टर्म्स और कंडीशंस भी अप्लाई नहीं हुई यार अपनी, ठीक है। ओके, अब निकाल लेते हैं कौन सा, CD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x1 y1 x2 y2 बोले तो -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस फाइव का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये 5 है भाई, ठीक है। ओके, ये कितना बन गया
-5 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना आ गया भाई, रूट में 50, दैट इज इक्वल टू 5√2। CD भी आ गया। अब निकाल लेते हैं AD। ठीक है, AD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका x1 y1 x2 या x1 y1 x2 y2 कर लो भाई, -1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस में -2 -0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, ये हो गया -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये माइनस प्लस का 2 हो गया, 4 प्लस में 4 √8 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2√2। अब देखो यार, AB इज इक्वल टू CD आ गया भाई, मैंने यही तो बताया था, एंड BC इज इक्वल टू AD आ गया। अब ये दोनों कंडीशंस भाई होगी ना ट्रू, बट एक बात और है यार, ABCD और BCAD के बराबर आ गया, ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है। ठीक है, हम लिखें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इट मे बी a rectangle or a parallelogram। तो या तो ये एक रेक्टेंगल होगा या एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, कोई सा एक इनमें से होगा भाई। ठीक है, तो हम क्या करें, AC और BD और निकाल लेते हैं यार। AC निकालेंगे बोले तो ये वाला डायगोनल निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, 2 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, हो गया 9 + 49, द रूट में 58 आ गया भाई। अब BD भी निकाल लेते हैं यार, ये वाला भी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 बोले तो -3 - 4 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में 0 - 3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, इसको सोल्व करोगे तो -7 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में 58 आ गया। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BD। AC और BD इक्वल आ गया, हम कहेंगे डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो these are vertices of a rectangle। ठीक है, तो ये किसके वर्टिसेस हैं बच्चों, ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। यही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डायगोनल्स आपके बराबर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ना यार, अगर हमें एक स्पेशली डेफिनेशन लेके चलनी है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होंगे पैरेललोग्राम के बराबर मत लो, थोड़ी सी देर के लिए मानो कि यार हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फ़र्क देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में वो चीज़ें भी आती हैं जिसके डायगोनल्स बराबर ना हो। ओके है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई है। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।